आज मैं आपको एक धार्मिक कथा बताने वाली हूँ, जिससे शायद आपको ये संदेश मिलेगा या फिर ये अनुभव मिलेगा कि जो है विवाह करने से पहले किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। या फिर जो मेरे छोटे भाई बहन या फिर कई लोग जो है प्रेम विवाह में बहुत विश्वास रखते हैं या फिर कुछ भी है, तो वो अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि क्यों अच्छे कुल में विवाह करना चाहिए या फिर किस प्रकार से विवाह करते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही प्रेम विवाह का विरोध करना है। बहुत से लोगों ने प्रेम विवाह किया है, लेकिन विवाह करने से पहले किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो कथा यह है कि एक्चुअली मैंने टेलीविजन पे ये कथा देखी है, और जब भी मेरे दिमाग में कोई चीज असर डालती है तो मैं आप सभी के साथ शेयर जरूर करती हूँ, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है इसलिए। तो हुआ क्या कि आप सभी जानते हैं जैसा कि रावण जो है एक ब्राह्मण था, लेकिन आप सभी ये भी जानते हैं कि रावण ब्राह्मण होने के साथ साथ एक राक्षस भी था। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हुआ ये था कि रावण के जो पिता थे वो ऋषि विशर्वा यानी कि ब्राह्मण थे। इसके अलावा रावण की माता जो थी वो थी राक्षसी, जिनका नाम था कैकसी। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि एक ब्राह्मण और एक राक्षसी का यहाँ पर मेल हो गया, यानी कि विवाह हो गया। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे भाई ने एक दिन कहा कि ऋषि मुनि तो स्वयं ही जैसे कि किसी से भी विवाह कर लेते थे। अब जैसे कि ये ब्राह्मण है और इन्होंने राक्षसी से विवाह कर लिया, और लेकिन हम लोग को ये नियम लिख गए कि हमको अच्छी तरह से विवाह करना चाहिए, इनसे विवाह करना चाहिए, अच्छे कुल में जिस वर्ण से हम ताल्लुक रखते हैं, जैसे कि ब्राह्मण को ब्राह्मण से विवाह करना चाहिए, क्षत्रिय को क्षत्रिय से विवाह करना चाहिए। लेकिन ऋषि मुनि के तो उदाहरण हमको यही देखने को मिलते हैं कि इन्होंने ऐसा इससे विवाह किया, इससे विवाह किया। आप महाभारत देखेंगे भी तो उसमें भी कई उदाहरण मिलते हैं। तो मैंने उसको समझाया कि ऋषि मुनियों ने, हाँ उन्होंने गलतियां की, अगर हमारे अनुसार चलो तो की, अगर उन्होंने गलतियां तो उन्होंने अपने अनुभवों को ही तो हमें नियम के रूप में दिया ना। यानी कि उन्होंने अपने अनुभवों को ही हमसे साझा किया कि हमने ये जो गलती कर दी और हमको जो परिणाम मिला तो उसको आपको ना झेलना पड़े। इसलिए उन्होंने ये नियम बना दिए कि अगर ये कठोर नियम बन गया है, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लाभ ही देखने को मिलेंगे, और अगर आप वही गलतियां करते हैं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रावण का कैसा सर्वनाश हुआ। अब यहाँ पर मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि कैसे यहाँ पर क्या चीजें मैं बताना चाहती थी, अनुभव जो मैंने टेलीविजन पे कथा देखी। तो हुआ ये कि जैसे ही ऋषि विशर्वा ने जो है महारानी कैकसी से विवाह किया, राक्षसी से, तो उन्होंने जो है उनका जीवन आते ही प्रभावित करना शुरू कर दिया। उनके जीवन में उथल पुथल होना शुरू हो गई, क्योंकि वो एक थे ब्राह्मण सीधे साधे से। सबसे पहले कथा तो ये दिखाई जा रही थी कि भगवान शंकर ने जब लंका बनवाई तो उन्होंने उनकी पूजा के लिए, लंका की पूजा के लिए जो है गृह प्रवेश हुआ होगा, शायद कुछ हुआ होगा, तो वहां पूजा के लिए जो है ऋषि विशर्वा को बुलाया गया। अब वहां बुलाया गया, राक्षसी जी भी पधारी। तो पधारी वो, तो उन्होंने अपने पति से कहा बहुत ही फोर्स करके, मतलब उनको परेशान करके, कि आप ये लंका ही दान में मांगिए, आप तो कुछ मेरे लिए कर नहीं सकते हैं, मुझे लंका ही चाहिए। तो बहुत ही मुश्किलों में जो है वो नहीं चाहते थे, क्योंकि ब्राह्मण है, वो तो भक्त थे महादेव के, नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें जो है दान में लंका मांगनी पड़ी। तो आप समझ सकते हैं, इसके बाद ही उनके जीवन में उथल पुथल मच गई। जैसे ही पुत्र हुए, तो एक बात ये भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, ना केवल इस कथा से बल्कि शास्त्रों में ये चीज अच्छी तरह से बताई गई है। आप कोई भी उदाहरण भी देख लीजिए कि एक माँ का अपने बच्चे के जीवन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। पिता का भले ही कम पड़े, लेकिन माँ का बच्चे के जीवन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। और एक स्त्री का स्वभाव, स्त्री का चरित्र ना केवल अपने पति के जीवन को बल्कि आने वाली कई पुश्तों को प्रभावित करता है। इसीलिए एक स्त्री अच्छे कुल की ढूंढी जाती है। एक स्त्री का स्वभाव हर एक चीज मायने रखता है। अगर जो भी महिलाएं मेरे इस वीडियो को देख कर रही हूँ तो मैं उनको उनका महत्व भी बताना चाहूंगी कि उनका कितना ज्यादा महत्व है। अगर वो महिला चाहे तो कई आने वाली पुश्तें जो है तार सकती हैं, और आने वाली कई पुश्तें जो है समाप्त कर सकती हैं, क्या किसी जी की तरह, ठीक है। तो जैसे कथा ये चल रही थी कि जैसे ही मतलब वो बड़े होते गए तो वो मार काट करते थे, माँ को आके बताते थे, तो माँ बहुत प्रसन्न होती थी, हाँ मेरा बेटा पूरे जो है राज्य में विजय करेगा। और इसी के साथ जो है एक विभीषण थे, तो विभीषण का असर जो है अपने पिता पर पड़ता था। तो आप जानते हैं कि विभीषण कितने धार्मिक प्रेमी थे, भगवान रामचंद्र जी के भक्त थे। इस तरह से ना केवल इस कथा के माध्यम से भी हर मतलब शास्त्रों में आप चाहे किसी महाराज शिवाजी को चाहे देख लीजिए कि उनके जीवन पर उनकी माता का कितना प्रभाव पड़ा। चाहे आप अर्जुन के पुत्र का देख लीजिए, जो जिसके ऊपर गर्भ में रहने पर ही उसने चक्रव्यूह का अध्ययन कर लिया था। अर्जुन जब सुभद्रा को बता रहे थे तो
मतलब आप किसी के भी जीवन को भी देख लीजिए चाहे, और आप वास्तविक जीवन में भी अनुभव करेंगे कि एक माता का, यानी कि मुझे लगता है 70% माता का असर जरूर पड़ता है, और पिता का कम पड़ता है, माँ का ज्यादा। माँ के संस्कारों का प्रभाव जो है बच्चों पर पड़ता है। माँ की कहना भी मानते हैं बच्चे, इसलिए माँ को जो है अच्छी धार्मिक चीजें पढ़नी चाहिए जब गर्भ में बच्चा रहे और जब बाहर आए तभी। तो ये थी कथा कि आप सब समझ गए होंगे, इसीलिए जो है ऋषि मुनियों ने बताया है। ये आज का संदेश मैं कहना चाहूंगी, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का, लेकिन ये है कि अपने ही वर्ण के लोगों को अपने ही वर्ण में विवाह करना चाहिए। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मणी से ही विवाह करना चाहिए, क्षत्रिय को क्षत्रिय से, वैश्य को वैश्य से, इस प्रकार से अपने ही वर्ण में और अच्छे कुल में विवाह करना चाहिए। ना आप लोग जो है सामने वाले की, मतलब एक महिला की सुंदरता, बाहरी सुंदरता, या फिर कितना दहेज दे रहे हैं, ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, बल्कि वो किस परिवार से ताल्लुक रखती है, उसके परिवार का जो है माहौल कैसा है, या फिर परिवार के लोग कैसे हैं, क्या कैसे संस्कार है, इन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखकर ही एक विवाह प्रस्ताव रखना चाहिए। ठीक है, इस तरह से इस कथा का मेरे जीवन पर तो ये अनुभव हुआ कि हाँ, हर एक वर्ण के व्यक्ति को जो है अपने ही वर्ण में जो है विवाह करना चाहिए। यानी कि अगर आप ये समझे कि एक व्यापार वर्ग का कोई व्यक्ति है, यानी कि व्यापार वर्ग का, और वो किसी पूजा पाठ वाले वर्ग से विवाह करे, तो क्या होगा यहाँ पर? अगर व्यापारी वर्ग, तो उसको तो हर चीज में जो है बिजनेस दिखता है, उसको समय में बिजनेस दिखता है, उसको हर एक चीज में। और अगर कोई दानी वाली व्यक्ति आ गई, पूजा पाठ वाली, तो वो सारी चीजें तो आपकी दान कर देगी पूरी गृहस्थी। ठीक है, और यहाँ पे अगर एक पूजा पाठ वाला व्यक्ति जो है एक इससे विवाह कर लेता है व्यापारी वर्ग से, तो आप जानिए कि उसको तो हर एक चीज में बिजनेस दिखेगा, तो मतलब उसका पूजा पाठ वाला चीज भी जो है प्रभावित होगा, वो नहीं कर पाएगा, उस लाइन में तो नहीं जा पाएगा, है ना। तो जिसका जो कर्म है उसी के अनुसार जो है वर्ण बनाए गए हैं, और उसी वर्ण में जो है विवाह करने चाहिए, और कुल को तो हमेशा ध्यान में रखना ही चाहिए। और बार बार कहूंगी कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, इसलिए बैड कमेंट्स मत कीजिएगा, मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और एक बार मेरे चैनल पे जरूर चेक कीजिएगा। अगर आप पूजा पाठ में यकीन रखते हैं, तो अगर कोई भी व्रत रहते हैं, प्रदोष, पूर्णमासी, एकादशी, या फिर कोई भी वार, आने वाला कोई त्योहार, हर एक व्रत त्योहार संबंधित पूजा करके वीडियो उपलब्ध कराती हूँ, और ग्रंथों से जो भी जानकारियां मिलती हैं वो शेयर करती रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस